हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं MS वर्ड के जो रिबन है उसमें कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या वर्किंग है, उससे हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने वाले हैं और अपनी क्लास में यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्लास उनको टाइमली प्रोवाइड होती रहे और मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास और देखते हैं कैसे कैसे क्या वर्किंग होती है। अब वर्ड हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इस टाइम पे, जिसमें हम लोग आज रिबन देखने वाले हैं। अब रिबन और टैब्स में रिबन होता क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो रिबन क्या होता है, एक एलिमेंट है यूज़र इंटरफेस के लिए, मतलब यूज़र जिस पे वर्क ईज़िली कर सके, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए MS वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, रिबन का यूज़ करते हैं। और रिबन क्या होता है, एक इंटरफेस होता है वर्ड पे वर्क करने के लिए एक यूज़र को, जिसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड पे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमारे टैब्स क्या होते हैं। रिबन तो हो गया एक एलिमेंट जो कि एक यूज़र इंटरफेस का वर्क करता है, लेकिन टैब्स क्या होते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो रिबन होता है उसमें ही हमारा एक क्विक एक्सेस टूल बार भी अवेलेबल होता है और टाइटल बार भी अवेलेबल होता है इस रिबन के अंदर ही। तो इसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं और कितने होते हैं, तो रिबन के अंदर हमारे बेसिकली 7 टैब्स होते हैं, जिनमें कौन कौन से टैब होते हैं। फर्स्ट होता है होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सारे टैब्स पे हम लोग यूज़र जाके अपने वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव और आसानी से क्रिएट कर लेता है। और हर एक टैब के अंदर उस टैब से रिलेटेड अपने अपने ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने थ्योरी में देख लिया कि कौन कौन से टैब्स होते हैं, रिबन क्या होता है और इसमें कैसे ग्रुप्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या अवेलेबल होता है हम लोगों के लिए। तो ये देखिए, आपको रेक्टेंगल में आपको जो शो हो रहा है, इस पूरे को बोलते हैं रिबन। इस रिबन में हम लोगों के टैब्स अवेलेबल होते हैं। देखिए आप लोगों को शो हो रहे होंगे होम, इंसर्ट, जो भी मैंने पेज बताए थे टैब्स वो सारे शो हो रहे हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारे रिबन शो हो रहे हैं। मैंने दिखा भी दिया है कि इसको बोलते हैं रिबन। तो अब रिबन के अंदर जो टैब्स अवेलेबल हैं इसमें क्या क्या वर्किंग होती है, होम का क्या वर्क है, इंसर्ट का, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ये हम लोग आगे क्लास में देखते हैं और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टैब लेते हैं होम। अब होम क्या होता है, होम टैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टैब होता है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमें पहले से ही कौन सा टैब ओपन मिलता है, होम टैब, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टैब है। और इसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी दूसरे टैब पे स्विच कर सकते हैं। तो होम टैब हमारा डिफ़ॉल्ट टैब होता है और इस टैब के अंदर हमें कितने ग्रुप्स मिलते हैं, 5 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। देखिए इसी ही ओवल के अंदर रेड कलर का ओवल आपको शो हो रहा होगा, इसमें देखिए एक लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, एक ग्रुप है फॉन्ट, देन नेक्स्ट है पैराग्राफ, देन स्टाइल्स एंड एडिटिंग। तो होम टैब के अंदर हम लोगों को ये 5 ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, उसके फॉन्ट में एडिटिंग करते हैं, या हमें कोई भी पैराग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट्स या नंबरिंग ऐड करनी या उसकी स्टाइलिंग में कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम लोग होम टैब से ही
करते हैं और ये सारे ग्रुप्स हमारे होम टैब में अवेलेबल होते हैं। ये आप लोग रेड स्क्वायर में देख सकते हैं इमेज में, इसलिए मैंने हर एक टैब की इमेज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। आगे भी एवरी टैब की आपको इमेज शो होगी जिसमें हमने रेड कलर से उसको मार्क कर दिया है, जिससे आप लोग देख सकें ईजिली। नेक्स्ट टैब था हमारा इंसर्ट टैब। अब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है। इंसर्ट टैब हमारा सेकंड टैब होता है हमारे रिबन का, जो कि किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करने के लिए या ऐड करना है हमें। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमें क्या ऐड करना है, टेबल या कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है, या हमें कोई क्लिप आर्ट या शेप्स, नंबर, बुकमार्क, हेडर, फुटर, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। और इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, इसमें टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं इंसर्ट टैब से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को शो हो रहा होगा रेड कलर के स्क्वायर में, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो ये सारे ग्रुप्स हम लोगों को अपने अगर डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो हमें किस टैब में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब, जो कि हमारे रिबन का कौन से नंबर का टैब होता है, सेकंड नंबर का। अब थर्ड वन कौन सा है, पेज लेआउट। तो अब पेज लेआउट में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं और ये किस काम आता है। थर्ड है पेज लेआउट टैब। ये हमारे रिबन का थर्ड टैब होता है और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, अगर हमें पेज साइज़ में कोई चेंजेस करना हो, या पेज के कलर में, या पेज मार्जिन देनी हो, या वाटरमार्क प्रोवाइड करना हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम पेज लेआउट टैब का यूज़ करते हैं। और इस टैब में कितने ग्रुप्स अवेलेबल है, 5 ग्रुप्स इस टैब में हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। तो इन सारी चीज़ों में ही हम लोग इंडेंटिंग, स्पेसिंग, मार्जिन, ओरिएंटेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए, या वाटरमार्क, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हम लोग पेज लेआउट टैब का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे रिबन का कौन से नंबर का टैब होता है, थर्ड नंबर का। देन नेक्स्ट हम लोगों को कौन सा टैब मिलता है, रेफरेंस टैब। तो देखते हैं रेफरेंस टैब हम लोगों के लिए कैसे यूज़फुल है। तो आपको पता है कि फोर्थ टैब कौन सा होता है हमारे रिबन का, रेफरेंस टैब। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में उसके सोर्सेज या उसकी बिब्लियोग्राफी, या हमें कंटेंट लिखना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अपने टेबल ऑफ कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, सोर्स, तो इस ऐड करने के लिए हम लोग रेफरेंस टैब का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों को कितने ग्रुप्स प्रोवाइडेड हैं, 6 ग्रुप्स मिलते हैं। फर्स्ट मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेकंड फुटनोट्स, थर्ड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ कैप्शंस एंड लास्ट वन इज इंडेक्स एंड टेबल ऑफ ऑथॉरिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को रेफरेंस टैब में प्रोवाइड होती हैं और मिलती हैं। अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग रेफरेंस टैब में जाके इजीली इसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है, मेलिंग। तो मेलिंग टैब हम लोगों को कैसे यूज़फुल है ये देखते हैं। मेलिंग टैब हमारे रिबन का 5th नंबर का टैब होता है। इस टैब का हम लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं, लेकिन कम यूज़ तो है, लेकिन अगर कहीं पे भी हम लोगों का वर्ड टॉपिक आ रहा है तो हम लोग इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मेल मर्ज, एक इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा मेल मर्ज का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज़ मेल मर्ज, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, जिससे हम लोग मेल मर्ज अपना ऑपरेशन पूरा कर सकते हैं। तो मैं लास्ट क्लास का आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो आप लोग इस आई बटन से जाके आप लोग लास्ट क्लास देख सकते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि मेलिंग टैब में क्या क्या चीज़ें और कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो इसका यूज़ बहुत कम होता है इस टैब का, ये 5th नंबर का टैब होता है, और इसमें कितने ग्रुप्स अवेलेबल है, 5 ग्रुप्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट मिलता है क्रिएट, सेकंड वन इज स्टार्ट मेल मर्ज, थर्ड मिलता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स,
और लास्ट मिलता है प्रीव्यू, रिजल्ट्स एंड फिनिश। तो हम लोगों को ये सारे ग्रुप्स मिलते हैं जिससे हम लोग अपने मेलिंग टैब का यूज़ करते हैं। और अब हम लोगों को नेक्स्ट टैब कौन सा, 6th आता है रिव्यू। रिव्यू टैब हमारे रिबन का 6th टैब होता है, जिसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, अपनी स्पेलिंग चेकिंग के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए या वर्ड काउंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अपने 6th टैब का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिव्यू। और ये हमारे यूज़र्स के लिए बहुत यूज़फुल टैब होता है, क्योंकि हो सकता है हम लोगों की बाय मिस्टेक फास्ट काम कर रहे हैं जिससे स्पेलिंग में मिस्टेक्स हों या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स हो रही हो, तो वो सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर देता है, जिससे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मिस्टेक करने के परसेंटेज बहुत कम रखते हैं। तो इस टैब में हम लोगों को कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं, 6 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट होता है प्रूफिंग, सेकंड वन इज कमेंट्स, देन ट्रैकिंग, देन चेंजेस, कंपेयर एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्ट। तो ये सारे ग्रुप्स हमारे रिव्यू टैब में अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल हैं हमारे यूज़र्स के लिए और हम सभी के लिए जो फर्स्ट स्टेज में सीख रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, और जो इस पे लगातार वर्क करते हैं वर्ड पे उनके लिए भी बहुत यूज़फुल टैब होता है। अब लास्ट वन कौन सा है, व्यू टैब। व्यू टैब हमारे रिव्यू टैब जो है वो रिबन का 6th नंबर का टैब होता है, जो कि यूज़फुल होता है किसके लिए, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के फॉर्मेट यूज़ करके देखना चाहते हूँ कि हमारा किस फॉर्मेट में हमारा डॉक्यूमेंट कैसा शो होगा, या उसकी फॉर्मेटिंग में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग इस टैब का यूज़ करते हैं। और इस टैब को हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्ड और अपने मैक्रोज को व्यू करने के लिए। अपने वर्ड में अगर वर्ड टॉपिक आ रहा है तो 2 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि है मैक्रो और सेकंड वन इज़ मेल मर्ज, जो अभी मैंने लास्ट में बोला था कि मेल मर्ज और मैक्रो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इन 2 टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मेल मर्ज तो कंप्लीट कर लिया था, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्रोज पढ़ेंगे, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, और आप सभी लोग ध्यान से मैक्रोज को पढ़िएगा और कल की क्लास ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है कल की। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये मैक्रो हम लोगों को किस टैब में अवेलेबल है, व्यू टैब में। और इसमें क्या होता है, कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं, 5 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट, सेकंड मिलता है व्यू, देन शो और हाइड, फिर मिलता है जूम, फिर विंडो, देन लास्ट वन इज़ मैक्रो, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक के लिए वर्ड के। MS वर्ड अगर हम सीख रहे हैं तो अगर हमने ये 2 टॉपिक नहीं सीखे तो अभी हमने मान लीजिए कि अपने वर्ड पे बहुत ही कुछ नहीं सीख पाए हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद ये 2 टॉपिक मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेल मर्ज एंड मैक्रो। तो मेल मर्ज मैंने कल कंप्लीट करा दिया था कल की क्लास में, देन मैक्रो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास को लीजिएगा ज़रूर, और वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक को ज़रूर पूरा करना है, तभी आप लोग अपने क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम्स को। तो हमारा 6 टैब कंप्लीट हो चुके हैं, और इन ऑल 6 टैब्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और ये किस लिए वर्क किए जाते हैं, किस लिए यूज़फुल है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी। तो रिबन क्या होता है और टैब्स क्या होते हैं और किस टैब में जाके हम लोग क्या वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखी। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो वो हम लोगों से पूछ सकता है। और क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी को हमको एडवाइस देना हो या कोई सजेशन देना हो
या उसे कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईज़िली पूछ सकता है और मैं उन सभी चीज़ों के आंसर दूंगी। या अगर आपको किसी को भी ITI या CTI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, मैं सभी के आंसर दूंगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों को प्रॉपर क्लास लेते रहनी है कंटिन्यू। जिन्होंने आज से भी स्टार्ट किया है वो भी हमारी क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। और मैं अपने प्लेलिस्ट में जाके सारे ऐड कर दूंगी अपने वीडियोस, तो आप सभी लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं ITI कोर्सेज़ के लिए। ओके, तो मैं आई बटन पे ये भी ऐड कर दूंगी। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और ध्यान से कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।